हेलो फ्रेंड्स, साथियों नमस्कार। देखिए, बात करें अगर तो 1857 की क्रांति, जिससे कि परीक्षा में प्रश्न बनते ही हैं, हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। देखिए तो हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। और देखिए, मैंने नोट्स बना रखी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इससे ऐड कर रखी है। राजस्थान अध्ययन की बुक्स हो गई, और साथ में कुछ यूट्यूब क्लासेस हैं, लक्ष्य की बुक है, इन सबसे, ठीक है। उन सभी का निचोड़ है, एक सार है। लेकिन इसमें भी हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कम टाइम में अधिक जो है अपन इससे सीखेंगे। देखिए, शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें हम, तो जो वेलेजली ने सहायक संधि की थी, तो राजस्थान में सबसे पहले इस वेलेजली की सहायक संधि किसने की? तो इसको जो करने वाले थे वो थे भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह जी, ठीक है। इन्होंने की थी। अब कब की वो इतना कुछ याद नहीं रखना है, किसने की वो इम्पोर्टेंट है। भरतपुर के रणजीत सिंह जी ने की थी, ओके। और फिर बात करें अगर, तो विस्तृत रक्षात्मक वगैरह ये जो की थी संधि, वो किसने की थी? तो वो अलवर के बख्तावर सिंह जी ने ये की थी, ओके। ये दोनों ध्यान रखना, ये थी सहायक संधि। अभी हम बात कर रहे हैं सहायक संधि की, ठीक है। तो ये सहायक संधि करने वाली दोनों रियासत हैं, पहली भरतपुर, दूसरी अलवर, ठीक है। और देखिए, फिर बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति थी, इसको सबसे पहले किसने किया? तो इसको जो ये जो संधि करने वाले थे वो थे करौली के शासक हरबख्शपाल। करौली के शासक कौन थे? हरबख्शपाल। और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति को मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर जो है, इन रियासतों ने जो है, वो भी इन्होंने जो है इस संधि को स्वीकार किया था। तो मेवाड़ में ये तीनों ही जो ईयर हैं वो 1818 के अंदर जो है वो है। और मेवाड़ के थे शासक उस टाइम भीम सिंह जी, मारवाड़ के थे मान सिंह जी, जयपुर के थे जगत सिंह सेकंड, ठीक है। देखिए, बात करें अगर अपन कृष्णा कुमारी विवाद की, तो 1807 में जो विवाद हुआ था, उस टाइम भी जो है ये तीनों शासक थे, ठीक है। इन तीनों के मध्य था। ये आपको ध्यान रखने, मोटा मोटी ये सारे नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको भी बता दिए हैं, जिनसे कि एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो मेवाड़ के भीम सिंह जी थे, मारवाड़ के मान सिंह जी थे, और जयपुर के जगत सिंह सेकंड, ठीक है। ये अधीनस्थ पार्थक्य की नीति की संधि को स्वीकार करने वाले। और सबसे पहले कौन, किसने? करौली ने, ओके। फिर देखिए, 1857 की क्रांति को शुरू करते हैं। ये तो कारण थे 1857 की क्रांति होने के, सहायक संधि हो गई, अधीनस्थ पार्थक्य की संधि हो गई, ये, ठीक है। फिर देखिए, 1857 की क्रांति में आपको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे कैनिंग, ओके। और राजस्थान में जो एजीजी थे, जो एजेंट टू द गवर्नर जनरल थे, वो थे पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ओके। फिर नेक्स्ट बात करें, 1857 क्रांति के समय राजाओं की, वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो देखो, मेवाड़ की बात करूँ अगर, तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे वो मेजर शावर्स थे। और शावर्स थे, ठीक है। और राजा जो थे वो स्वरूप सिंह जी थे, ठीक है। कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे बर्टन, और शासक थे राम सिंह जी, ओके। धौलपुर के शासक कौन थे? भगवंत सिंह जी उस टाइम। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे एडन, ओके। और शासक थे राम सिंह सेकंड, ओके। और बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह जी। मारवाड़ की बात करें तो तखत सिंह जी उस टाइम शासक थे। और पॉलिटिकल एजेंट की बात की जाए तो मैक मौसन, ठीक है। तो ये देखिए, हमने बात की पॉलिटिकल एजेंट और रियासतों से संबंधित जो शासक है वो। अब हम देखेंगे 1800, एक और पॉलिटिकल एजेंट है, इनसे प्रश्न बना भी है अभी हाल ही में एग्जाम के अंदर। सिरोही के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन थे उस टाइम? तो जेडी होल, ध्यान रखना, जेडी होल था, ठीक है। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ हुई है। 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी है? तो एरीनपुरा पाली के अंदर है, नसीराबाद हैं, देवली टोंक के अंदर हैं, नीमच हैं, ब्यावर हैं, खेरवाड़ा है। ये 6 सैनिक छावनियाँ हैं, जिनमें ये दो, खेरवाड़ा और ब्यावर ने जो है इस 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। और राजस्थान से बाहर की जो छावनी वो नीमच है यहाँ पर, ठीक है। ये था छावनियों के बारे में। टोटल कितनी है? 6 है, ये ध्यान रखना है। आइए अब शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, अपने 1857 की क्रांति के नसीराबाद की तरफ। देखिए, नसीराबाद जो है वो अजमेर में है, और यहाँ से जो है क्रांति की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग, ठीक है। 28 मई 1857 को। और यहाँ पर नेतृत्व किसने किया? तो बख्तावर सिंह जी ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो उसके सैनिक तैनात थे। और यहाँ पर न्यूब्री और स्पॉटिसवुड मारे गए, इतना आपको ध्यान रखना है नसीराबाद की क्रांति से संबंधित, ओके। नसीराबाद की क्रांति, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 28 मई 1857। फिर है नीमच विद्रोह। नीमच कहाँ? नीमच की बात करें तो देखो, वो जो नीमच है अभी, तो वो तो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसी जो है वो छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी।
और 3 जून 1857 को, डेट याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 जून 1857 को जो नीमच में विद्रोह हुआ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद अली और हीरा सिंह द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया गया था इस विद्रोह का। और 40 अंग्रेज जो अफसर थे, ठीक है, उनको यहाँ पर जो है डुंगला गांव चित्तौड़ के अंदर रुगाराम के यहाँ पर शरण दी गई थी, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना आप। और स्वरूप सिंह जी ने जो है इनको जो है शरण दी थी जग मंदिर के अंदर, ठीक है। नीमच विद्रोह कब हुआ था? 3 जून 1857, डेट ध्यान रख लेना बस। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अजमेर में विद्रोह, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं एरीनपुरा, ठीक है। 21 अगस्त 1857, ठीक है, अभी नीमच की बात की 3 जून 1857, एरीनपुरा है 21 अगस्त 1857। यहाँ पर कुछ नाम हैं जो आपको याद रख लेना है, अगर आपको याद रख सको आप तो। शीतल प्रसाद, मोतीराम, तिलक खां, इनका संबंध इसी से है, एरीनपुरा जो विद्रोह हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का ये नारा जो है दिया गया था, एरीनपुरा कहाँ है? पाली के अंदर, ठीक है। और किसके नेतृत्व में? तो शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, आसूपा के ठाकुर, ओके, इतना आपको ध्यान रखना। फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आउवा का विद्रोह हुआ, ठीक है। आउवा ये पाली के अंदर था, आउवा, ठीक है। तो यहाँ पर खुशहाल सिंह जी ने विद्रोह किया था और जोधपुर के जो महाराजा थे वो कौन थे? देखिए उस टाइम तो वो थे तखत सिंह जी थे, ठीक है। अब देखिए खुशहाल सिंह जी से संबंधित देखिए बात करें पर हम आउवा विद्रोह से संबंधित जो दो युद्ध हैं, जो बिथोड़ा का युद्ध है और एक चेलावास का युद्ध है। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, वो हुआ था, दोनों युद्ध 18 सितंबर महीने में हुए। ये 8 सितंबर 1857 को, ये 18 सितंबर, 10 दिन ऐड कर लेना। बिथोड़ा, थोड़ा शब्द याद रखना कम होता है इससे पहले, तो बिथोड़ा का युद्ध। और फिर चेलावास का युद्ध 1857 में 18 सितंबर को, ओके। चेलावास का युद्ध को गोरों और कालों का युद्ध कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि इन युद्धों में क्या कुछ किस तरफ कौन थे क्या था, ठीक है। तो बिथोड़ा का जो युद्ध था उस युद्ध में खुशहाल सिंह जी एक तरफ थे और क्रांतिकारी जो थे वो दोनों थे एक तरफ। और फिर एक तरफ, दूसरी तरफ जो थे वो थे ओनाड सिंह जी और फिर बात करें हितकोट, ओके। तो इसमें जो है विजय प्राप्त की थी खुशहाल सिंह जी ने, ये बिथोड़ा का युद्ध है। फिर नेक्स्ट बात करें चेलावास का युद्ध, तो ये खुशहाल सिंह जी और एक तरफ क्रांतिकारी थे। इस तरफ तो देखिए बिथोड़ा वाले में तो ओनाड सिंह जी और हितकोट थे, लेकिन यहाँ पर देखिए चेलावास जो कोरो और कालो का युद्ध था उसमें थे पैट्रिक लॉरेंस जो कि राजस्थान के एजीजी थे और मैक मॉसन, ठीक है, मैक मॉसन। ये मैक मॉसन कौन थे? ये पॉलिटिकल एजेंट थे, कहाँ के? जोधपुर के, ओके। गर्दन काट करके लेवल लटका दी वगैरह, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए तो कैनिंग ने जो है फिर होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी थी, ठीक है, ये सब हो गया था। उसके बाद कैनिंग ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी, ये पूछ सकते हैं, होम्स के नेतृत्व में, ठीक है। खुशहाल सिंह जी ने फिर पृथ्वी सिंह जी को जो थे उनको पृथ्वी सिंह जी को ये जिम्मेदारी सौंप दी थी और वो कहाँ चले गए थे? तो शरण ले ली थी कोठारिया के जोत सिंह जी के यहाँ पर शरण ले ली थी। और फिर एक ध्यान रख लेना आप, मेजर टेलर जो आयोग था वो खुशहाल सिंह जी को उसने निर्दोष माना था, ठीक है, मेजर टेलर आयोग ने। फिर देखिए बात करें अपन, एक लोक देवी हुई अपने सुगाली माता जी, ठीक है। तो ये 1857 की क्रांति की लोक देवी इनको कहा जाता है और 10 सिर 54 हाथ जो है इनके थे। और फिर देखो नेक्स्ट कोटा विद्रोह की बात की जाए तो देखो नीमच विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ। एरिनपुरा पाली वाला विद्रोह जो हुआ वो 21 अगस्त 1857 को हुआ। और एक कोटा वाला हुआ है, वो डेट इन तीनों की आपको याद रखना है, 15 अक्टूबर 1857 को हुआ है। और सबसे भयानक विद्रोह अपन कह सकते हैं कोटा वाले को, ठीक है। यहाँ पर जय दयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में ये हुआ था। और राजा उस टाइम बात करें तो कोटा के जो राजा थे वो याद रखना आपको राम सिंह जी थे, ठीक है, जिनको कि बंदी बना लिया गया था। और राम सिंह जी की सहायता की थी करौली के मदन पाल ने। किसने की थी? करौली के शासक मदन पाल ने, ओके। और फिर देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर बर्टन और सैडलर के पुत्रों की हत्या, तो ठीक है, इतना आपको याद नहीं रखना। आपको कोटा के विद्रोह बस ये ध्यान रख लेना कि करौली के शासक हुए थे मदन पाल, जिन्होंने की कोटा की सहायता के लिए सेना भेजी थी। तो ये था मोटा मोटी अपने 1857 की क्रांति का पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।